हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे सुबह का व्लॉग दिखा रही थी आपको। तो मैं सुबह में यहाँ पे बन रही थी हमारे घर में चाय और ब्रेड टोस्ट गर्म हो रहा था गैस पे, और उधर इंडक्शन पे चाय बनने के लिए रखी थी। तो सारे लोग चाय पीने के इंतजार कर रहे थे और अम्मी बना रही थी चाय और मैं कर रही थी टोस्ट गर्म। तो हमारे यहाँ सुबह में इसी तरह का ब्रेकफास्ट बनता है, टोस्ट चाय वगैरह हम लोग खाते हैं, बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, और हम लोग हैवी सा नाश्ता नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और सीधा हम लंच करते हैं चाय पीने के बाद। और हेवी वाला लंच जो है हमारे घर, ब्रेकफास्ट हमारे घर में नहीं बनता है, सिंपल सा लंच बनता है और हम सुबह में यही नाश्ता करते हैं, ब्रेड वगैरह। तो इधर चाय बन रही थी और मैं कर रही थी टोस्ट गरम। तो मैं सबके लिए टोस्ट करके मैं जल्दी जल्दी सबको दे रही थी और सारे लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे सुबह सुबह चाय के लिए। तो मैं कर रही थी इधर टोस्ट गरम, अम्मी चाय बना रही थी उधर। अम्मी ने चाय में दूध डाला, शक्कर डाली, चाय की पत्ती डाली, सिंपल सा चाय, कड़क सा चाय बन रहा है। और मैं बाकी बहुत लोगों को मसाले वाली चाय पसंद होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनती, सिंपल सी चाय बनती है। और मुझे तो बिल्कुल भी मसाले वाली चाय पसंद नहीं है, तो सिंपल चाय मैं पीती हूँ। और टोस्ट गरम करी थी गैस पे, और इधर मैं दिखाते जाऊंगी कि क्या क्या बन रहा है सुबह में। और मैं अपने लिए लेने गई थी कप, मैंने अपने लिए कप लेके आया, मैं चीजें अरेंज करके अम्मी को दे रही थी सुबह में फटाफट से। और मैंने यहाँ पे कप ला के दिया, चाय की छलनी ला के दी। तो मैं सारी चीज अरेंज कर रही थी और मैं शूट भी कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी छोले को सोक करने के लिए। तो रात में हम बनाएंगे छोले भटूरे, तो उसके लिए हमने छोले सोक करने के लिए रखा है और हमने गर्म पानी में छोले सोक किए थे। तो ये सुबह से रात भर में ये अच्छे से भीग जाएगी। तो उसके बाद जो है हम इसको बनाएंगे। तो मैं रात में फुलाना भूल गई थी, उसको सोक करना भूल गई थी। तो हमने सुबह सुबह कर लिया था, तो उसको गर्म पानी में किया था ताकि वो अच्छे से सोख हो जाए, अच्छे से फूल जाए। उसके बाद रात में हम बनाएंगे छोले भटूरे, उसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। उसके बाद यही कुछ 11 बज रहे थे, उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे दाल बन रही थी सिंपल सी मसूर की। तो इसमें पानी डाला और दाल डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने हल्दी और नमक डालना था और सिंपल सा 2 सीटी लगा के दाल को हमने पका के तैयार कर लेना। उसके बाद हमने तड़का लगाना है इसमें। तो जीरे और लाल मिर्च के तड़के हम इसमें डालेंगे। पहले दाल को हम अच्छे से पका लेंगे, 2 सीटी में दाल अच्छे से पक जाती है। और यहाँ पे बनेगी भिंडी और आलू। तो भिंडी की भाजी बनेगी और आलू की भाजी बनेगी, दोनों अलग अलग। तो अभी बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, तो नई नई भिंडी आई है मार्केट में, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो वो भिंडी कटा हुआ था और आलू कटा हुआ था, तो वो चढ़ेगा। उसके बाद चावल बनेगी और सिंपल सा लंच बन रहा है आजकल बिल्कुल। तो यहाँ पे आलू की भाजी के लिए यहाँ पे तेल डाला है और प्याज डाला और इसको अच्छे से हम लोग पिंक कर लेंगे। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो वो जल जाएगी और अच्छा कलर नहीं आएगा। तो प्याज को पिंक करना है और पिंक करने के बाद इसमें आलू डाल देना और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डालना है और इसको ढक देना। ये बहुत देर पकेगी तेल में अच्छे से, जब ये हो जाएगी, पक जाएगी, तो इसमें से बिल्कुल तेल निकलने लगेगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तब हम इसको हम बंद करेंगे चूल्हे को। और यहाँ पे तेल के कंटेनर जो थे ऑयल के वो खाली हो गए थे, तो अम्मी इसको फिल कर रही थी। तो हमारे यहाँ अक्सर खाना सरसों तेल में ही बनता है और रिफाइंड तेल हम बहुत कम यूज करते हैं। और ज्यादा घी में हम कुछ चीजें बनाना हो तो हम घी यूज करते हैं, और रिफाइंड तेल बहुत ही कम यूज करते हैं, और सरसों ऑयल ही यूज होता है हमारे यहाँ अक्सर। और उसकी जो टेस्ट होती है सरसों ऑयल की, वो खाने में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो वो फिल कर रहे थे और मैं यहाँ पे मैं शूट कर रही थी और अम्मी यहाँ पे फिल कर रही थी। तो यहाँ पे हम थोड़े थोड़े से जो है यहाँ पे मैं शूट करते जा रही थी और अम्मी जो काम कर रही थी, तो मैं वहाँ पे हेल्प भी करा रही थी थोड़ी थोड़ी सी, और शूट भी कर रही थी। तो यहाँ पे तेल भर रहे थे, और ये जो रिफाइंड तेल है ये भी धारा का हम यूज करते हैं, यही ब्रांड का जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो अक्सर हमारे घर में यही आता है। और अभी ये जो है हम फिल करेंगे इसको, उसके बाद हम दिखाते हैं आगे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या बन रही है। तो फिल कर लेंगे डब्बे को। उसके बाद मैं देख रही थी कि आलू की भाजी पकी या नहीं पकी। ये अभी आधी कुक हुई है और आधी अच्छे से और कुक होगी, तो उसको ढक देंगे। उसके बाद दाल में हम दाल पक गई थी, तो उसके लिए मैं सीटी निकाल रही थी और सामान भी मैं सेट करते जा रही थी।
तो सामान भी मैं सेट कर दिया मैंने। और उसके बाद मैंने कुकर खोला तो मैंने देखा कि कुकर में जो है दाल वो अच्छे से पक गई थी और बहुत ही अच्छी कलर आई थी। तो बहुत अच्छी से दाल पक गई थी 2 सीटी में और बहुत अच्छी कलर आई थी। उसके बाद हमने तड़का देने के लिए सरसों तेल लिया, उसमें लाल मिर्ची डाली और जीरा डाला और इसको जीरा को अच्छे से तड़कने देंगे। उसके बाद लाल मिर्ची जब अच्छे से पक जाएगी तब हम डालेंगे, कच्चा नहीं डालेंगे क्योंकि उससे जो है ना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, वो कच्चा रह जाएगा। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें दाल में डालेंगे इसको। तो लो फ्लेम पे मैंने इसको तड़के को बना लिया था तड़के को। उसके बाद इसमें दाल में इसको ऐड कर दिया था हमने। तो दाल जो है इसमें हमने डाल दिया था, उसका सिंपल सी दाल बनाई थी तड़के वाली। तो जीरा और लाल मिर्च का तड़का दिया और इसको इस तरह से ढक दिया था ताकि जो स्मेल है, खुशबू है, वो बाहर ना निकले। और ये दाल बन के तैयार हो गई थी फाइनल लुक। और ये भाजी भी अभी थोड़ी कुक हुई है आधी। उसके बाद मैंने लंच कर लिया था। उसके बाद शाम हो गई थी, थोड़ी सी भूख लग गई थी तो यहाँ पे पॉपकॉर्न फ्राई किया था तो वो खा रहे थे हम लोग सारे लोग पॉपकॉर्न। उसके बाद चाय पिया थोड़ी थोड़ी हमने, शाम के वक्त चाय पीने का दिल चाह रहा था तो चाय पी लिया हमने। उसके बाद रात हो गया तो रात में हम छोले भटूरे बनाने के लिए आ गए थे। छोले भटूरे बनाने के लिए आटा लिया हमने और उसमें 2 चम्मच नहीं 2.5 चम्मच हमने इसमें सूजी ऐड किया और दही ऐड किया, तकरीबन 4 टेबल स्पून दही जितना होगा भटूरे में उतना ही सॉफ्ट आपका भटूरा बनेगा। तो दही हमने 4 टेबल स्पून ऐड किया था। 1 पिंच बेकिंग सोडा और नमक हमने डाल दिया था आधा चम्मच और इसको गुनगुने पानी में गूंदा था। गुनगुने पानी में हमें गूंदना इसको इसलिए क्योंकि अच्छे से सेट हो। उसके बाद आधे 1 घंटे के लिए हमने सेट करने रखना है। तो 1 पिंच मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आटे को और हम रख देंगे इसको आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद इसको बाद में बनाएंगे। उसके बाद पहले हम छोले की यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो इसको मैं गूंद रही थी, गुनगुने पानी में ही गूंदना, ठंडे पानी में नहीं, तो ये अच्छे से नहीं फर्मेंट होगी। तो इसको हम मैंने गूंद के रख दिया इसको आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं काट रही थी छोले के लिए प्याज, छोले की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे छोले को हमने सिंपल उबाल लिया है। तो हमने अच्छे से छोले को उबाला है और लो फ्लेम पे थोड़ा सा हमने छोला और उसमें खड़े मसाले डाले, कुछ नमक डाल के हल्दी डाल के उबाल लिया है। उसके बाद प्याज, मिर्ची और टमाटर, धनिया लेंगे हम, उसको अच्छे से काट लेंगे। प्याज और मिर्ची मैंने काट के लिया है, धनिया मैंने काट के लिया और टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। पीस के नहीं डालना है हमें, पीस के वो अच्छी सी टेस्ट नहीं आती, तो हमने इसको चॉप करके लिया। तो चॉपर में मैंने चॉप किया 1 बड़े टमाटर को, ज्यादा नहीं, 1 टमाटर मैंने डाला है इसमें। और ये मैंने सारी चीजें काट के तैयार की हैं। उसके बाद मैं आटा दिखा रही थी कि ये इस तरह से आटा हमारा सॉफ्ट होके बिल्कुल सेट हो गया है। तो उसके हम भटूरे बाद में फ्राई करेंगे। पहले हम इसको छोले तैयार करेंगे। छोले के लिए हमने सरसों तेल डाला, उसमें जीरा डाला। जब जीरा तड़क जाएगा उसमें हमने प्याज और मिर्ची डालकर प्याज को अच्छे से पिंक कलर का कर लेना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का पिंक जब हो जाए, वो सॉफ्ट हो जाए प्याज, तब उसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और सारे मसाले ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड करेंगे तो प्याज को हल्के से पिंक कर लिया। उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिया जो हमने चॉप किया था, चॉप किया हुआ टमाटर डाला और उसमें हल्दी डाली 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला और छोले मसाले में डाले 1 टेबल स्पून और इसको हमने मिक्स किया। उसके बाद हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, दही से वो अच्छी सी क्रीमी सी टेक्सचर आती है। तो हमने 1 चम्मच हमने इसमें दही भी ऐड किया, 1 टेबल स्पून। तो दही से जो है ना वो सॉफ्टनेस हो जाती है और बहुत ही अच्छा पेस्ट जो है मसाला हमारा बन के तैयार होता है। उसके बाद हम इसमें अब कुछ भी नहीं करना, अब हम इसमें हम अपना छोला और जो है छोले हमारे उबले हुए वो हम डालेंगे। तो छोले जो है हमारे हमने उबाल लिया था अलग से कुकर में। उसके बाद हम इसको डालकर इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे हम और ज्यादा अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना और धनिया डाल के हमें इसको तैयार कर लेना है। तो 2 मिनट मैंने इसको डालने के बाद मैंने 2 मिनट इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने भटूरे फ्राई किए तो बहुत ही अच्छी फूली भटूरे बन के तैयार हुए थे। इसको हमने अच्छे से गूंदा था और ज्यादा दही डाला था। तो ये हमारा छोले भटूरे बन के तैयार हो गया। इसको हमने एंजॉय किया और मैं जा रही थी हॉल में टीवी देखने के लिए। तो खाना खाने के बाद हम चले गए थे हॉल में टीवी देखने के लिए। वो हम टीवी एंजॉय किया हमने और टीवी पे यहाँ कार्टून चल रहा था तो वो हम देख रहे थे।
कार्टून। उसके बाद जो है हमने रिलैक्स किया, रात हो गया था तो हमने रिलैक्स किया। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, बाय।